सुभासपा में बड़ी बगावत देखने को मिली है। सुभासपा के राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत कुल 30 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के लिए फंडिंग का काम कर रहे हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बचाने में पूरी पार्टी लगी हुई है और जिस एजेंडे पर पार्टी का गठन हुआ था वो उससे भटक चुकी है। आज सुभासपा परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। 5 साल पहले मऊ में पीएम मोदी ने एक भाषण के दौरान महेंद्र राजभर को कटप्पा कहा था। तो क्या बाहुबली ओपी राजभर का कटप्पा महेंद्र राजभर ने सियासी खेल खत्म कर दिया है? इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मुख्तार ने तोड़ी राजभर की पार्टी। राजभर से रूठे कई नेता टूटे है। जो इनकी लड़ाई थी, जिस बात को लेकर के उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया था, उस लड़ाई उस मिशन से ये भटक चुके हैं। इसके वजह से हम लोग आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़े। अब भाई उनके दोस्त के वो बेटा हैं तो बचाने पक्ष में कहीं ना कहीं से होंगे ही होंगे। रास्ता से भटक जाता है। कल तक कस्में खाते थे, मैं पीले गमछे में लपेट के जाऊंगा घाट तक, तो वो सब कस्में भूल जाते हैं जब व्यक्ति का स्वार्थ आ जाता है और व्यक्ति जब राहों से भटकने लगता है तो इसी तरीके के बयानबाजी करने लगता है। पीएम मोदी ने कहा था महेंद्र राजभर को कटप्पा, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था। कट्टप वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। मुख्तार से यारी पार्टी पर पड़ी भारी। एक माफिया के साथ रिश्तों के आरोप में अगर पार्टी के 2 दर्जन से अधिक नेता दल छोड़ रहे हैं तो ये चिंतनीय बात है। देखिए, सुभासपा एक अवसरवादी पार्टी है और पहले भी उनके गठबंधन मुख्तार अंसारी से होते रहे और उनके आपसी झगड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी विवादों से घिरी हुई है। तो आज का सवाल यही है कि क्या कटप्पा ने बाहुबली यानी कि महेंद्र राजभर ने बाहुबली यानी ओपी राजभर का सियासी खेल खत्म कर दिया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ हैं, पीयूष मिश्रा है सुभासपा के प्रवक्ता और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद महेंद्र राजभर जो कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभासपा के, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए डिबेट को हम विस्तार से करें, उससे पहले सब आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत पीयूष मिश्रा जी आपसे करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, एक तरफ आप समाजवादी पार्टी से अलग हुए और अब महेंद्र राजभर ने मुख्तार अंसारी से आपकी नजदीकी बताते हुए इस्तीफा दिया है, वो भी 30 समर्थकों के साथ। तो क्या आपकी भाजपा से नजदीकी उसका ये जवाब है समाजवादी पार्टी की तरफ से सुभासपा को? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, महेंद्र जी हमारे और पार्टी के अभिभावक हैं और आपस में कुछ बात हुई होगी, इसको बैठ के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी बात जहां तक मुख्तार अंसारी जी की आ रही है, तो आपको याद होगा 2017 में हमने आदरणीय महेंद्र जी को मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ ही मऊ से उतारा था जब हमारा गठबंधन भाजपा से था। ये आपस की बात, हम लोग बैठ के इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो आप अब भी कह रहे हैं कि आपस की बातें बैठ करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अपने 30 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि मुख्तार अंसारी से करीबी रिश्ते हैं ओपी राजभर के। और पूर्व में तो यह भी आरोप लगा था कि अब्बास अंसारी को भी ओपी राजभर ही छिपा रहे हैं। रुक करेंगे आईपी सिंह का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे बीच में बने हुए हैं। आपके पूर्व अलायंस रही सुभासपा, आपसे अलग हुई और अब एक धड़ा टूट रहा है और कहा यह जा रहा है सुभासपा की तरफ से दबे स्वरों में कि जरूर समाजवादी पार्टी से कोई प्रलोभन मिला है। 30 सेकंड। ओम प्रकाश राजभर जी 6 महीने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे और 2.5 वर्ष से ज़्यादा वो बीजेपी के साथ रहे। मार्च 2022 में जब परिणाम आया और बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद बीजेपी ने जो एजेंडा उनके हाथ में सौंपा, उसी के रिगार्डिंग वो काम कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं।
ठीक है आईपी सिंह जी, रुक करेंगे अनिला सिंह का। भाजपा प्रवक्ता हमारे बीच में है। अनिला सिंह जी, गाए बगाए ओपी राजभर कभी भाजपा की तारीफ करते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, कभी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हैं, सपा से अलग हो चुके हैं। तो एक घड़े का टूट जाना मतलब ओपी राजभर कैंप जो है वो अगर भाजपा के पाले में है, तो क्या महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी ने तोड़ करके जवाब दिया है यहां बीजेपी को? 30 सेकंड। सबको राम राम। देखिए, ऐसा है कि राजभर साहब की पार्टी में अगर टूट हो रही है, समाजवादी पार्टी में अगर टूट हो रही है, बीएसपी में अगर टूट हो रही है या कांग्रेस में अगर टूट हो रही है, तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। जो परिवारवाद में विश्वास करते हैं या एक परिवार जो है पूरी पार्टी को चलाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार के मनभेद होते हैं और पार्टी टूटती है। और उसके अलग अलग उदाहरण हमने समय समय पर देखे हैं। तो आज अगर हम राजभर साहब की पार्टी में टूट देख रहे हैं, ठीक है अनिला जी, तो फिलहाल 30 सेकंड पूरे। आप कह रही हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो कई बार मनभेद हो जाते हैं, लेकिन मिला जुलाकर संभाल लिया जाता है। पूर्व में भी ऐसा होता है। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में, 30 सेकंड में। ओपी राजभर या सुभाषपा की छवि रही है बहुत ही पलटू पार्टी के तौर पर कि वो चुनाव से मौके पहले तक बेस्ट डील ढूंढते हैं। कभी भाजपा की तारीफ करते हैं, कभी बहन जी की तारीफ करते हैं, कभी सपा की तारीफ करते हैं। लेकिन ये क्या हुआ निरंजन पोद्दार जी, अपनी ही पार्टी के दो टुकड़े हो गए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए आस्था जी, मैं जिस चीज को महसूस कर रहा हूं, अब भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा हुआ करती थी, यानी कि कुछ किसी जात की या किसी वर्ग की एक ठेकेदारी होती थी और उसको लेकर के ये कहा जाता था कि हम इनके ठेकेदार हैं। अब उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आ रहा है और इन सब तमाम राजनीतिक पार्टियों, जो क्षेत्रीय पार्टियां या जो ठेकेदारी वाली जो पार्टियां हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब जनता इस चीज से उब चुकी है और ये उसी का मेरे हिसाब से परिणाम है। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे। और आपका कहना है कि जो जातिवादी राजनीति है या इसका ठेका लेकर कुछ लोग जो अपनी पार्टी बनाते हैं, उनके लिए एक सबक का दौर है इस तरह के परिवर्तन। और चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पीयूष मिश्रा जी, शुरुआत आपसे। मुख्तार अंसारी से करीबी रिश्ते हैं, मुख्तार अंसारी के करीब हैं ओपी राजभर, ये कहते हुए महेंद्र राजभर ने इस्तीफा दिया। और जब मैंने पूर्व में सवाल पूछा तो आप मुख्तार अंसारी को बार बार मुख्तार अंसारी जी कहकर संबोधित कर रहे थे, जो कि इस वक्त जेल में बंद है। उनके बेटे को आपकी पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, जिताया, वो फिलहाल वांटेड है, वांछित है। और एक आरोप आप पर यही कि उसे भी ओपी राजभर ही छुपा रहे हैं। देखिए आस्था जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मुख्तार जी की बात रही है, मैं पुनः जी कह रहा हूं, वो अभी उनपे मुकदमे लगे हुए हैं। अभी वो किसी मुकदमे में सजा याफ्ता नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जब तक सजा याफ्ता ना हो जाए तब तक वो माफिया है, डॉन है, अपराधी है, गिरहकट है, चोर है, क्या है, ये कोई भी जज नहीं कर सकता। तो आप मुख्तार अंसारी को माफिया नहीं मानते, आप ये कहना चाहते हैं? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, चूंकि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई सजा वाली घटना या सजा नहीं देता, तब तक मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, चूंकि मैं कानून में आस्था रखता हूं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जहां तक महेंद्र राजभर जी की रहे, मैं पुनः कह रहा हूं, महेंद्र राजभर जी हमारे अभिभावक रहे हैं, पार्टी के मजबूत स्तंभ है। आपस में बात हुई है, वो बैठ के हम लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन पीयूष मिश्रा जी, ये आपस की बात आप जितनी सरलता से कह रहे हैं वो ऐसी नजर नहीं आती। आप समझ रहे हैं 2 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, मतलब लगभग पार्टी में 2 फाड़ हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्पष्ट कर दूं, 2 मेन जो पार्टी में थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। बाकी तो लोग आते ही रहते हैं टीवी कैमरों के सामने, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये घर की बात है, आपस में बैठ के सॉल्व हो जाएगी। और जहां तक रही इनके जो आरोप, आपको लग रहा है कि सपा ने आपको तगड़ा झटका दे दिया है, समाजवादी पार्टी ने आपको झटका दे दिया है। महेंद्र राजभर और उनके समर्थकों को अपने पाले में मिलाकर सपा ने आपको जवाब दिया है, यानी जितना मुखर होकर आप अखिलेश यादव और सपा को टारगेट कर रहे थे, उन्होंने जवाब दिया है आपको। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या कि हम दूसरी पार्टी जा रहे हैं ज्वाइन करने वाली? कहाँ की बात कर रही हैं आप? आज ही अरुण राजभर जी ने हमारे साथ फोन लाइन पर बात की है और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि अगर सपा की तरफ से कोई प्रलोभन उनको मिला है तो भी हम बातचीत करेंगे। सपा का ही नाम लिया उन्होंने, भाजपा का नाम नहीं लिया है। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि ये विपक्षियों की चाल हो सकती है, क्योंकि हम लोग अभी हर जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले से सावधान यात्रा निकालने वाले हैं, जिसका समापन 27 अक्टूबर इसी साल पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पर गांधी मैदान पटना में किया जाएगा। तो
चक्कर क्या है कि जिस उद्देश्य को लेकर हमारी पार्टी बनी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों और सर्वाधिक पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको कैसे कम किया जा रहा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू हो, 7 और 9 और 11 के अनुपात में जो ठीक है पीयूष मिश्रा जी, ये तमाम बातें आप चुनाव में भी कह चुके हैं। आईपी सिंह जी सपा प्रवक्ता हमारे बीच में, मैं आऊंगी आपके पास, सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। आईपी सिंह जी, तो कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए धोखा दिया, इसलिए टाटा बाय बाय बोला क्योंकि समाजवादी पार्टी ने प्रलोभन दिया महेंद्र राजभर को। बीते दिनों जो एसी से निकलने वाली बातें हुई, पॉलिटिकल एडवाइस जैसी बातें हुई, उसका जवाब सपा ने ऐसे दिया ओपी राजभर को। देखिए, फिल्मों की बातें राजनीति में हम एक उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं कि कटप्पा बाहुबली, लेकिन ये सब उचित शब्द नहीं है, इस पर हमें आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, राजनैतिक रूप से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर चले गए थे और 2019 का वो चुनाव लड़े। 2019 के चुनाव में जहां भी वो लड़े उन्हें कहीं 500 वोट, कहीं 1000, कहीं 1500 यही वोट मिला था। और जब 2022 का विधानसभा का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और 6 महीने हमारे साथ रहे, उसका लाभ उनको मिला, वो सीटें जीते। और उसके बाद मार्च में जब परिणाम आया तो बीजेपी के एजेंडे पर वो काम करने लगे, बीजेपी की भाषा वो बोलने लगे। जब श्री अमित शाह से वो दिल्ली में मिलकर आए तो जो बात विपक्ष कहना चाहिए वो बात वो गठबंधन में रहते हुए कहते रहे। यही तो मेरा सवाल है आईपी सिंह जी, तो क्या समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर को जवाब दिया है इस बात का? समिति रिपोर्ट लागू करने की बात आती है, इस बात पूरी हो जाए मैं बताता हूं आपको। देखिए, जिस तरह से उन्हें सुरक्षा दिया है, अब क्या है, बार्गेन ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर बार्गेन कर रहे हैं कि जितना वो बीजेपी पर दबाव बना ले जाएंगे उतना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें हो सकता है मंत्रिपरिषद में ले लिया जाए, उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए, या तमाम वो बातें चल रही हैं। इसलिए वो 3-4 जिलों में कन्फाइंड है, वहीं फोकस है और वो लखनऊ की राजनीति को ठीक से समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, जो गठबंधन धर्म होता है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओपी राजभर जो है वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। चले गए। ठीक है, आपकी बात आ गई कि ओपी राजभर भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अनिला सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए। महेंद्र राजभर पर तो चुप्पी साध गए आईपी सिंह, उनका कहना है कि सपा से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी में टूट हो रही है, क्या हो रही है, ये व्यर्थ के मुद्दे हैं। लेकिन सीधे तौर पर आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं कि ओपी राजभर आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने कुछ बार्गेनिंग चल रही है आप लोगों की 2024 के लिहाज से। जी आस्था जी, मैं यहाँ पर 2 बात कहना चाहूंगी। जब भी किसी राजनीतिक दल में, और ऐसा राजनीतिक दल जो एक परिवार चलाता हो, उसमें टूट होती है और ये कहा जाता है कि भाई हमारे घर में सेंध लगाई उस राजनीतिक दल ने, तो पहले अपना घर तो संभाल लो। दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगाने के से पहले अपना घर तो संभालो। ओपी राजभर साहब ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ये निकल गए थे, और ये उन्होंने सोचा था कि मैं इनको, यानी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप में कहीं ना कहीं बहुत कमजोर करूंगा, हमला करूंगा और इनकी सीटें नहीं आ पाएंगी। परंतु आपने देखा है चुनाव जो है राजभर साहब की पार्टी का क्या हर्ष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना तो परिवार से चलती है और ना ही किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का लाभ हो, बाकियों का नुकसान हो, इस प्रकार की मानसिकता हम रखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल और केवल प्रदेश का कैसे विकास हो, यहाँ के लोग कैसे संपन्नता की राह पर चलें, उसके लिए निरंतर कार्य होता है। और वहां पर अगर कोई ब्लैकमेल करे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और शायद इसीलिए राजभर साहब जो है हमारे कोएलिशन से वॉकआउट कर गए। तो उसके बाद उन्होंने देख लिया उनका क्या हर्ष हुआ। हमारे साथ आने से पहले उनका हर्ष क्या था, हमारा साथ छोड़ने के बाद उनका हर्ष क्या था। अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तारीफ प्रशंसा करते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पूरा भारत, पूरा विश्व उनकी प्रशंसा करता है। पीयूष मिश्रा इसका जवाब देंगे। पीयूष मिश्रा जी, ये तो वही बात हो गई ना कि बनने चले छब्बे रह गए दूबे, अपनी पार्टी टूट रही है। देखिए आस्था जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी हमारी बड़ी बहन अनिला जी जो कह रही थी कि हमारे साथ आने पे क्या हसर था और अब चले गए तो क्या हसर हुआ, तो शायद इनकी जानकारी में नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल ये आती नहीं है, इधर देखती नहीं है शायद, या इनको जानकारी नहीं है।
जब हम 2017 में भाजपा के साथ थे तो हमारे 4 विधायक थे, अभी की स्थिति में हमारे 6 विधायक हैं। तो हमारा ग्राफ और वोट परसेंटेज बढ़ा ही बढ़ा है, हमारी पार्टी भी लगातार बढ़ रही है। इसीलिए रोज आए दिन पार्टी में नई ज्वाइनिंग, नई ये सब चल रहे हैं। हाँ, आज वाली भी घटना उसमें से एक है, मैं इससे अपनी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ, जहां तक महेंद्र जी की बात है, हमारे अभिभावक रहे हैं, वो पुनः आ जाएंगे। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो अभी बात कही, जो आरोप लगाए, तो मैं एक चीज पूछूंगा कि जब आपको हिस्सेदारी की बात करनी है तो विधानसभा में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने से आप क्यों पीछे हटते हैं? जब योगी जी ने उसकी बात कही कि इसको एक बार फिर से लाया जाए पुनः प्रक्रम में और इसको भेजा जाए प्रस्ताव करने की विधानसभा में, आप विरोध क्यों करते हैं? आप बनते तो हैं पिछड़ों के बड़े हितैषी, लेकिन जब पिछड़ों को हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने की बात आती है, आरक्षण का वर्गीकरण करके देना आता है, तो फिर आप ठीक है 5 सेकंड खत्म कीजिए पीयूष मिश्रा, आईपी सिंह इसका जवाब देंगे। 5 सेकंड। और जब बात होती है हिस्सेदारी की, 38 सीट जिसको आपने दिया, 8 विधायक जीते, आप उसको राज्यसभा भेज दिए, ठीक है। 16 पे 6 वाले को आप भूल गए, भले ही ये अलग बात है कि आप 28 साल, चलिए दर्द अब भी वही है कि राज्यसभा नहीं मिली। आईपी सिंह जी, पहले प्रस्तावक इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बात आ गई आपकी पीयूष मिश्रा जी, आईपी सिंह जी जवाब देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी गुमराह हो गए हैं और अब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक ही रास्ता उनके पास है कि वो बीजेपी के साथ रहें। बीजेपी की प्रवक्ता परिवारवाद की बात कर रही थी। 150 परिवार ऐसे हैं जो बीजेपी चला रहे हैं। अगर आप अनुमति दीजिए तो कम से कम 1 दर्जन तो नाम मैं ही बता देता हूं। रविंद्र किशोर शाही के भतीजे शाही जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सूर्य प्रताप शाही जी। कलाज मिश्रा जी के परिवार से लोग भी राजनीति में हैं। टंडन जी गवर्नर रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके बेटे गोपाल टंडन जी कैबिनेट में हैं। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी पूर्व अध्यक्ष रहे, उनके बेटे सांसद रहे। प्रेमलता कटियार की बेटी विधायक और मंत्री हैं। मतलब कोई ऐसा परिवार नहीं है नेताओं का। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे सांसद हैं, उनका ग्रैंडसन उत्तर प्रदेश में मंत्री है। राजनाथ सिंह जी हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा एक विधायक है। दूसरे के लिए लखनऊ और गाजियाबाद से लोकसभा का टिकट मांग रहे। पीयूष गोयल के पिताजी वो भी राजनीति में थे। अब आप भाजपा की लिस्ट गिनवाएंगे तो अनिला सिंह जी आपकी लिस्ट गिनवाएंगे, कैबिनेट में मंत्री थे। ठीक है, आपकी लिस्ट गिनवाएंगे। के पिताजी, और जिस विषय को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं वो कहीं भटक जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप पॉइंट पर आइए। 150 परिवार है। परिवारवाद अगर कहीं है तो बीजेपी के अंदर है। अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। 150 परिवार मिलकर देश चला रहा। किस बात की परिवार की बात? ठीक है अनिला सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए, फिर निरंजन पोद्दार। अनिला जी। आईपी सिंह जी, आप तो हमारी पार्टी में रह चुके हैं ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इन राजनीतिक दलों में फर्क क्या है। फर्क इतना ही है कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, ये लोग डायनाक्रेसी से चलते हैं, ये लोग डायनार्क्स हैं। यानी कि हमारे एक परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं चलाते। यहाँ पर अलग अलग परिवार से प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी बनते हैं। अलग अलग परिवार से यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनते हैं और प्रधानमंत्री भी बनते हैं। परंतु अगर मैं समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेती हूँ, अगर मुलायम सिंह यादव जी बने तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ही बनेंगे और कोई नहीं बन सकता है। तो ये बेसिक सा फर्क है। आपने अभी उन नेताओं के नाम गिना दिए जो हमारे राजनीतिक दल में हैं और उनके पिता, भाई या पुत्री जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल रहे, हम मना नहीं करते, बाकी राजनीतिक दलों में भी रहे, मना नहीं करते, क्योंकि पार्टी आप जिससे आइडियोलॉजी आपकी मैच करती है आप उसी पार्टी में रहेंगे ना। पर फर्क यही होता है। और जहां तक ओपी राजभर साहब की बात है, मैं तो कहती हूँ इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर। अब हर जगह देख लिया, उनको समझ में आ गया इस राष्ट्र के लिए अगर कोई कार्य करता है, पिछड़ों के बारे में कोई सोचता है, दलितों महिलाओं के बारे में, गरीब इंसान के, युवा के बारे में कोई सोचता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आपने सुभाषपा को सुना, मुख्तार अंसारी को लगातार वो जी कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक कानून माफिया नहीं साबित कर देगा हम उनको जी कहकर बोलेंगे। सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा,
मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया, तब भी ये कहा जा रहा था कि सीधे साइकिल पर नहीं बिठा सकते, तो साइकिल के पीछे बिठा लिया। मतलब सुभाषपा का कंधा मिला अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाने में। और आज सुभाषपा सपा से अलग है और खुद उसके अंदर दो फाड़ हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिना बाहुबली या माफिया की छवि के कुछ लोगों का गुजारा नहीं है? देखिए आस्था जी, मैं इसके अंदर ये कहूंगा कि आज सुभाषपा को जितना बड़ा डेंट हुआ है, ये इसी चीज से पता चलता है कि कैमरे के सामने महेंद्र राजभर जी ने टोपियां फेंक दी, उनके तमाम समर्थकों ने टोपियां फेंक दी और इतने गंभीर इनके ऊपर आरोप लगाए। उसके बावजूद भी अगर आज सुभाषपा के तमाम प्रवक्ता और सुभाषपा के तमाम सीनियर लीडर्स अगर उनके प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं चोट बड़ी गंभीर लगी है। लेकिन इसके अंदर मैं आस्था जी ये बात कहूंगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी वैसे तो बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ लगते हैं, जिस तरीके से चर्चाओं में रहते हैं या समझ लीजिए बोलते हुए नेता हैं, तो वैसे तो वो बहुत अच्छी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक विश्वसनीयता की कमी अपने अंदर उत्पन्न करी, क्योंकि उनका अगर हम राजनीतिक करियर देखते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के काशीराम जी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद में उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उसके बाद में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और अभी 2022 के चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन, रावण से गठबंधन और तमाम करने के बाद में अंततः उनको जो ठिकाना मिला वो मिला समाजवादी पार्टी। और परिणाम आने के बाद में समाजवादी पार्टी के ऊपर भी जिस तरीके से उन्होंने एक बयानबाजी का हंटर चलाया, तो इससे ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी विश्वसनीयता ऐसी बनाई कि ये जिस चीज के ऊपर सवारी करेंगे कहीं ना कहीं उसके पेच ढीले करने का काम करेंगे। और मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर लेकिन क्या उनको ये उम्मीद रही होगी कि ऐसी टूट या ऐसी फूट उनके घर के अंदर ही हो जाएगी? पीयूष मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है, आप लोग तो कहा करते थे कि किसी भी पार्टी को पूर्वांचल में जीत हासिल करनी है तो वो हमारे समर्थन या सहयोग के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन आप तो घर में ही अन्ना हार जाएं कहीं। देखिए आस्था जी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि जहां तक घर की बात रही, हो सकता है महेंद्र जी जो हमारे पार्टी के अभिभावक भी हैं किसी के बहकावे में आ गए, हम लोगों की आपस की बात है, वो बैठ के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीयूष जी, घर की बातें तो बाहर तब आती है ना जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है। और जिस तरह पीली टोपी उन्होंने उतार करके फेंकी कैमरों के सामने, आपको लग रहा है कि ये घर के अंदर की बात रह गई है? नहीं, बिल्कुल वो किसी के बहकावे में आ सकते हैं, इस पर हम लोग बैठ के डिस्कशन करके इस मुद्दे को सॉल्व कर लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक रही पूर्वांचल में हमारी पार्टी के प्रभाव की, तो आपने भी देखा होगा समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग जब गठबंधन किए तो पहली रैली कहां से शुरू हुई और परिवर्तन का जो आगाज था, भले वो नहीं हो पाया, खुश हो गया, लेकिन वो उठा कहां से। तो ये कई चीजें गौर करने वाली बात है। पूर्वांचल की जिन 150 से 250 सीटों पे हम लोग प्रभुत्व रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, वहां के रिजल्ट उठा के आप देख लेकिन पीयूष जी, आपको नहीं लगता एक तरफ बीजेपी के अंदर से अनिल राजभर आपको चैलेंज करते हैं, दूसरी तरफ महेंद्र राजभर भी अगर किसी दूसरे धड़े के साथ हो गए तो फिर सुभाषपा का क्या होगा? उस जाति का, उस लड़ाई का क्या होगा जो आपने अपनी विचारधारा के ऊपर खड़ी की है, या जिस तरह कुछ जातियों की पार्टी आप लोगों को समझा जाता रहा है कि आप लोग उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे, तो आप में आपके अंदर से 3 धड़े बन जाएंगे? देखिए आस्था जी, स्पष्ट कर दूं कि जो अनिल जी की बात है वो भाजपा के हैं, तो वो भाजपा का मैटर है, उस पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। जहां तक महेंद्र जी की बात रही, मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूँ, देखिएगा कल परसों आप ही के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, हम लोग बैठ के इस मुद्दे का निष्कर्ष निर्णय निकाल देंगे। और जो ऐसी वो किसी के बहकावे में जो आए हैं, इस पे बैठ के गंभीरता पूर्वक विचार करके हम लोग आपस में एक हो जाएंगे। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला था, कैमरों पे आ गया, फिर कैमरों पे आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपस में मिलते हुए। तो मैं इसे को कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ। और जहां तक बात रही भाजपा और सपा की, पूर्वांचल में हमारे पार्टी की बात रही, सावधान यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसका समापन मैं पुनः कह रहा हूँ गांधी के पटना मैदान में 27 अक्टूबर को होगा। और जो पिछड़ों के आरक्षण की बात है, जिसको अन्य विपक्षी पार्टियां जैसे विधानसभा में समाजवादी पार्टी विरोध करती है, तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कहने से किसी का कल्याण नहीं होगा, जब तक आप उसके थाली में रोटी परोसिएगा नहीं, कहने से नहीं होगा कि हम आपको खाना खिलाते रहेंगे। आरक्षण देना अनिला जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार महेंद्र राजभर को कटप्पा कहा था, और अब सवाल यही आ रहा है कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को धोखा क्यों दे दिया? खुलकर कुछ नहीं कह रही है सुभाषपा, लेकिन वो ये कह रही है कि किसी के बहकावे में आ गए हैं। सपा या भाजपा?
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो बेहद स्पष्ट है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी में भी है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मजबूरी नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के अपनी आइडियोलॉजी है। अगर उस आइडियोलॉजी में कोई स्वीकारता नहीं है तो उसको साथ छोड़ देना पड़ता है। राजभर साहब ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं उनको बहुत बेचैनी होने लगती है। अभी पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारी पार्टी को हराने की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं जहां जाता हूं उसी की सरकार बनती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, और आज देख लीजिए वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी भी खुश हो ले, अगर जैसा कि आप कह रही है, मुझे तो खुद व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर साहब की पार्टी में 2 फूट करा दी है, पहले अपने गिरबान तो झांक कर देख ले। चाचा भतीजा जो है क्या हाल हो रखा है, एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बसपा है, चाहे कोई और राजनीतिक दल है, ये लोग सब स्वार्थ की राजनीति करते हैं और उस स्वार्थ में किसको कितना बड़ा हिस्सा मिल जाए उसकी लड़ाई होती है। तो आज राजभर साहब की पार्टी अगर 2 हिस्सों में टूट रही है तो मुझे लगता है कि खुद इन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और जो अपने साथ ले जा रहे हैं उनके खुद का घर देख लीजिए क्या हाल है वहां पे। ठीक है आईपी सिंह जी, 2024 में भाजपा ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश का। अगर विपक्ष इसी तरह बिखरा हुआ नजर आएगा, सपा के अंदर भी टूट हो रही है, सुभाषपा के अंदर भी टूट की खबर आ रही है, तो आखिर भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को कैसे टक्कर देंगे आप लोग? बीजेपी के अंदर जिस तरह से सिर्फ टवेल है, चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर से वही ढाक के 3 पात होने वाली है, वही 150 से 160 सीटें देश में मिलने वाली हैं। श्री नितिन गडकरी के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने उनको बेइज्जत किया, किस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, किस तरह उनको आइसोलेट कर दिया गया, उनके लगातार विभाग बदले गए। उत्तर प्रदेश में देखिए 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, उन दोनों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश को 25 जिलों में बांट दिया गया। मुख्यमंत्री जी को आइसोलेट करने का लगातार प्रयास हो रहा है। जिस तरह से उनके 25 जिले डिफाइन किए कि मुख्यमंत्री को 25 जिले में जाना, केशव मौर्य जी को 25 में, ब्रजेश पाठक को 25 में जाना है। और मुख्यमंत्री जी के लाभ चाहने के बाद एक उनके बहुत खास आईएएस अफसर को एक्सटेंशन मिलना था, उन्हें नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ टवेल साफ जाहिर करता है कि बीजेपी ढाक के 3 पात होने वाली है। समाजवादी पार्टी 2004 में जो 39 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, 39 प्लस सीटें जीतकर जो 36% वोट शेयर है, समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे राज्य हैं जो उखाड़ कर बीजेपी को फेंक देंगे। कहां ये चले गए पता नहीं चलेगा। ठीक है अनिला जी, उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बताई कि बीजेपी को हम कैसे उखाड़ करके फेंकेंगे। आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच महेंद्र राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हें लगातार हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषपा, बहुत स्वागत है महेंद्र राजभर जी न्यूज 18 पर आपका। जी, तो महेंद्र राजभर जी, ऐसी क्या नाराजगी रही? लोग पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों छोड़ दिया? कटप्पा इस नाते छोड़ दिया कि तमाम गांव इलाके में रहने वाले कार्यकर्ता आज के दिन में अपने आप को बड़ा खेद महसूस करते थे कि नेताजी की लड़ाई गलत दिशा में चली गई है। कार्यकर्ताओं के सम्मान को देखते हुए हमने सुहेलदेव भारती समाज पार्टी से इस्तीफा दिया है। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को लगता था कि नेताजी यानी ओपी राजभर की जो लड़ाई है वो गलत दिशा में चली गई है। क्यों? अभी तक तो आप साथ थे, मुख्तार अंसारी का आपने नाम लिया, उनके सामने भी सुभाषपा ने आपको चुनाव लड़वाया है, तो फिर अचानक ऐसा फैसला क्यों? अचानक इस नाते आपको बताए ना, चुनाव बीतने के बाद तमाम जगहों पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, नेताओं से मिलने के बाद, नेताजी का जो 22 में फैसला टिकट को लेकर के आया है, उससे काफी लोगों में नाराजगी है कि एक भी कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट नहीं दिया। जो कार्यकर्ता लड़ना चाहिए उन कार्यकर्ताओं को इन्होंने टिकट नहीं दिया। इस बात को लेकर के काफी लोगों में दुख है, तकलीफ है। इस नाते हमने कार्यकर्ताओं के सम्मान में पार्टी से हमने महेंद्र राजभर जी, कहा यह भी जा रहा है कि आप किसी दूसरी बड़ी पार्टी के संपर्क में हैं, और ये दरअसल किसी दूसरी पार्टी ने इंजीनियरिंग की है सुभाषपा के अंदर कि आपको और आपके समर्थकों को अलग करके ओपी राजभर की पार्टी को तोड़कर नुकसान पहुंचाया जाए।
ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि किसी पार्टी के संपर्क में होकर के हम इस काम को किया। हम कार्यकर्ताओं के संपर्क में होकर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हमने रो करके टिकट बंटवारे के 1 महीना पहले हमने रो करके कहा था कि 5 से 6 कार्यकर्ताओं को आप टिकट दे करके चुनाव उन्हें लड़ाइए, उन्हें यहाँ से सदन तक ले चलिए, ताकि जो गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई नेताजी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को माकूल लड़ करके गरीबों को, समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को, अति दलितों को, अति बैकवर्डों को हक हिस्सा अधिकार दिलाया जाए। जी अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ कितने समर्थक या पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है? कितने लोगों के साथ आप अलग हो रहे हैं सुभाषपा से? यहाँ तो आज के डेट में एक छोटा सा हमने टेलर पेश किया है, करीब 35 लोग पदाधिकारी थे। आज सब लोग, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोई प्रदेश का नेता, सब जिम्मेदार लोग आज इस्तीफा दिए हैं। दूसरा चीज ये है कि 80% कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं, नेता से नाराज हैं। वो नाराजगी आपको 15 दिन से लेकर के 20 दिन, महीना दिन के अंदर आपको सामने छन करके आ जाएगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आज जो आप अलग हुए कुछ समर्थकों के साथ, वो ट्रेलर भर है और महीने भर बाद जो है और बड़ा विस्फोट सुभाषपा के अंदर होने वाला है। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष मिश्रा जी, प्रवक्ता है सुभाषपा के, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। बोलिए पीयूष जी। देखिए, मैं आपको पुनः स्पष्ट कर रहा हूं कि हो सकता है हमारे जो अभिभावक हैं आदरणीय महेंद्र जी, उन्होंने कहा ना कि आज ट्रेलर है तो पिक्चर हम लोग ही दिखाएंगे। आदरणीय महेंद्र जी फिर एक बार हमारे साथ बैठेंगे, हम लोग साथ में मिलकर, क्योंकि घर की बात है, हम लोग आपस में इसका निपटारा चलिए ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं घर की बात है, लेकिन आज ये बात घर से बाहर आ गई है। महेंद्र जी ने टोपी उतार करके कहा है कि अब मैं इस पार्टी के साथ नहीं हूं, और वजह बताया मुख्तार अंसारी को। महेंद्र जी, ये बात सबके गले नहीं उतर रही है कि जिस मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट आप चुनाव लड़े, आज उसी को आप वजह बता रहे हैं कि उनकी और ओपी राजभर की नजदीकियां हैं, उस वजह से आप पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी पर मुझे कुछ नहीं कहना है, बात समझिए। और जहां तक पीयूष मिश्रा जी का बयान, जहां तक पीयूष मिश्रा जी का जो सवाल है, मैं आपसे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि घर से बाहर बात हो गई है, ठीक ना। अब महेंद्र राजभर जी वापस नहीं आएंगे। पीयूष मिश्रा जी, आप महेंद्र जी निवेदन है, आपका नेता, बात हो जाएगी। नहीं, हमसे बात नहीं होगी। निवेदन है। चलिए ठीक है, तो महेंद्र राजभर कह रहे हैं कि वापस नहीं आएंगे, लेकिन सुभाषपा की तरफ से कहा जा रहा है कि मना लेंगे। तो अब देखना होगा कि दरअसल सुभाषपा के अंदर ये जो टूट हुई है वापस से ये जुड़ती है, या फिर सुभाषपा के अंदर, जैसा कह रहे हैं महेंद्र राजभर, कि आप देखिएगा महीने 1.5 महीने के अंदर एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।